हेलो एवरीवन। क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो 4.2 तो हो चुका है, 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ड्रॉ द ग्राफ, इसमें ग्राफ बनाना है हमको, ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन बाय इक्वेशन द्वारा। ठीक है, टू वेरिएबल है ये। तो टू वेरिएबल किसे बोलते हैं ये मैं बता चुका हूँ। टू वेरिएबल ये होता है जैसे कि अगर किसी इक्वेशन में x प्लस वाई ये इक्वल 5, ये टू वेरिएबल है हमारे पास, एक x एक y, ये टू वेरिएबल होगा। ठीक है, एक इक्वेशन में एक्स वाई हो या ए बी हो या ए जेड या एक्स जेड, ठीक है, तो उसको हम टू वेरिएबल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट था x प्लस वाई इक्वल 4। तो अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो लेता हूँ, तो क्या आएगा? जैसे मैं x की वैल्यू इक्वल ज़ीरो लिया तो x है तो ज़ीरो प्लस वाई इक्वल 4, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? x इस तरह से बन जाएगा, ये x ज़ीरो और y 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसी में अगर मैं वैल्यू y इक्वल ज़ीरो ले लूँ, लूँ अगर, तो इस इक्वेशन में क्या होगा? तो x जो है हमारी क्या है, x मान लो x ही रहेगा प्लस y की ज़ीरो प्लस 5, तो x प्लस ज़ीरो x 5, तो ये आ जाएगा x इक्वल 5 और y इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा 5 है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ 5 है, सॉरी, यहाँ 4 है, यहाँ 5, यहाँ 4। अच्छा ये सॉरी, ये तो अलग था, ये सब तो मैंने समझाया था आपको। ये तो इक्वेशन हमारी x प्लस 4 इक्वल वाई इक्वल 4 है, तो यहाँ 4 लिखें। ठीक है, x इक्वल 4 वाई इक्वल 0, यह जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो x 4, 0, यहाँ लिखेंगे 0, 4। ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर हम इसको अगर हम लेट x इक्वल 2 मान लें, x इक्वल 2, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन में हमारी? x में 2 प्लस y कैसे आएगा और इक्वल 0। तो ठीक है, x2 अगर हमने माना, लेट द x2, तो 2 ये ऐसे ही आया प्लस y इक्वल 4, 2 को उधर ट्रांसफ़र किया तो 4 माइनस 2, 2 माइनस में हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, y की वैल्यू 2। ठीक, तो इसको हमारा ये क्या हो गया? 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर x3 मान लें, x3 मानेंगे तो x की वैल्यू 3 प्लस y इक्वल 4, y इक्वल 4 माइनस 3, तो y इक्वल 4 में 3 गया 1, तो इसका ये क्या हो गया? 3,1। ये सारे पॉइंट्स इसके हो गए। ठीक है, अब हम इसको हम टेबल में भी शो कर सकते हैं, जैसे x अपॉन वाई, ये टेबल में हमने शो कर सकते हैं। ये अगर x की वैल्यू हमने क्या माने? 0, तो y की वैल्यू क्या हो गया? 4। y की वैल्यू 0 अगर मान ली, तो y की वैल्यू हमने 0 मान ली, तो x की वैल्यू क्या होगा? 4। ठीक, अगर x की वैल्यू 2 मान लिया तो y क्या हो गया? 2, और x3 मान लिया तो y 1। ये वैल्यू हमारी निकल आई। ठीक है, इसी को हम उसमें शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें हम शो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये ग्राफ ये है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये
ठीक है, ये पूरी एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस। अब हम इसको कैसे शो करें, तो पॉइंट हमारे क्या थे, हमारे पॉइंट ही है, ठीक है। तो ज़ीरो, ज़ीरो फोर, पहले ज़ीरो फोर कहाँ पर आएगा, देखिए इसमें एक्स सबसे पहले ज़ीरो है, सबसे पहले क्या है इसमें ज़ीरो, फिर फोर, ज़ीरो क्या है ये आया, एक्स एक्सेस में ज़ीरो ये आया, फोर कहाँ पर, वाई वाई आएगा फोर, ये आया। इस पॉइंट को यहाँ देखा दर, इस पॉइंट को यहाँ देखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है फोर, और दूसरा पॉइंट है फोर, पहले फोर एक्स है, मतलब एक्स जो है फोर पर है, तो एक्स पर ये फोर पर यहाँ आएगा, और ज़ीरो यही आ गया, वाई पर ज़ीरो यही आएगा, तो इसका पॉइंट ये आएगा, इसका पॉइंट ये आएगा। थर्ड है टू टू, दोनों प्लस के हैं, तो टू ये प्लस का, टू ये प्लस का, इसको यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा, जैसे टू इधर से टू ये आया, ठीक है। फोर्थ है थ्री वन, एक्स थ्री, तो थ्री आया, वन ये आया। तो देखिए अगर हम इसको मैच करें, एक ही लाइन में आ रहा है, ये आ रहा नहीं आ रहा, ये लाइन जो बनी हमारी, तो डार्क पेन से करता हूँ मैं, ये सारे पॉइंट पे ही, एक ही लाइन पर सारे पॉइंट आ गए हमारे। तो जो हमारी इक्वेशन ये है, एक्स प्लस वाई इक्वल फोर, इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से ये ग्राफ बनेगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है, x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल, मतलब लेट x इक्वल ज़ीरो, तो y x का ज़ीरो है, y इक्वल टू, तो ये देखिए y अगर इधर माइनस उधर चल गया, तो माइनस अगर उधर जाए तो माइनस में टू हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो x हमारा क्या आया, ज़ीरो है, तो y टू माइनस टू हो गया। दूसरा अगर हम y ज़ीरो मान लें, अगर y ज़ीरो मान लें, तो x ऐसे ही आएगा, y ज़ीरो आया, इक्वल टू, इक्वल टू। ये पहला सॉरी हिडन हो गया था, इसलिए ये देखिए आप, ज़ीरो माइनस वाई इक्वल टू, तो माइनस जो y है, y को अगर माइनस वाई है, माइनस वन मान लें, माइनस वन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस टू हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इक्वल ज़ीरो, एक्स माइनस ज़ीरो इक्वल टू, एक्स माइनस ज़ीरो सब्ट्रैक्ट एक्स टू, इसका बनेगा क्या, टू कॉमा ज़ीरो, ठीक। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर x की इक्वल, x इक्वल टू मान लें, तो एक्स टू मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या, एक्स टू माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, और टू ही आया, माइनस वाई को उधर ट्रांसफर कर दो, और टू को इधर दो, ये माइनस का प्लस का टू है, इधर माइनस का हो जाएगा, और वाई उधर प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो टू में टू गया ज़ीरो, टू में टू गया ज़ीरो, वाई इक्वल ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा ये, इसका पॉइंट क्या बनेगा, टू कॉमा ज़ीरो, टू कॉमा ज़ीरो, ठीक है। अगर इतने ही से बन सकते हैं पॉइंट, अगर हम ज़्यादा पॉइंट ना निकालें, मतलब ज़्यादा हम इसके पॉइंट ना निकालें, एक्स वाई ना निकालें, इसी पर ही लाइन बन सकती है, या टू में भी बन सकती है, ठीक है। टू पॉइंट्स में भी हमें हमारे टू कोऑर्डिनेट्स जो है में भी लाइन ड्रॉ हो सकती है ग्राफ पर, टू से भी, ठीक है। थ्री चलो थ्री निकाला है, अब थ्री से निकाल देखते हैं, थ्री से देखें, इसी पर देखते हैं थ्री से। सबसे पहले ज़ीरो माइनस टू, ज़ीरो एक्स वाला ज़ीरो ये है, माइनस टू कहाँ है, माइनस टू ये है, तो यहाँ पर लाइन ये आ गई, ठीक। और है टू एक्स है, ये टू हो गया, और ज़ीरो पे तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई लाइन, ठीक। अब हमारा है टू कॉमा ज़ीरो, टू कॉमा ज़ीरो, पहले एक्स टू आ गया, पहले एक्स टू है, पहले एक्स टू फिर ज़ीरो, यही लाइन इस पे शो हो रही है, बस यही लाइन आ गई, देखो इसी लाइन पे पॉइंट आ गए, एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट यह है, आ रहा नहीं आ रहा,
तो तीसरा भी इस पे 0 - 2, 0 - 2 कौन सा आया था, ये आया था 0 - 2 ये आया था। और 2, 0 तो 2, 0 यही आया था। और तीसरा इसका भी निकला था 2, 0 इसका भी 2, 0 है तो वही 2, 0 यही आ गया, तो ये कॉमन लाइन, तो यही इस पर ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये, अगर इसका मतलब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल 3x, y इक्वल 3x, तो x की वैल्यू अगर 0 मान लेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा। तो x 0 0, ये भी y अगर दूसरा पॉइंट है, अगर हम y को 0 मान लें, y को 0 मान लें तो x क्या हो जाएगा, तो y को 0 मान लेंगे तो x 3 × x, और 3 इधर जाएगा ट्रांसफर, अपॉन में आएगा 0 जाएगा, वो 3 अपॉन में 3 डिवाइड होगा 0, तो x क्या है 0, तो x 0 y 0 ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक, अगर हम इसी पॉइंट से बन सकता है, ये एक पॉइंट और निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर x 2 मान लें, x की वैल्यू 2 मान लें, तो ये हमारा y इक्वल 2 3 6, 2 मतलब 3 × 2, 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 और 2, 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ग्राफ पर देखिए, इसमें ग्राफ पर देखिए, इसी ग्राफ में देखिए, पहले है 0 0, तो पहले हमारा 0 0 तो यही आएगा, फिर दूसरा है, फिर 0, दूसरा भी 0 0, फिर यही 0 0 आया, फिर तीसरा है हमारा 2.2,6, तो 2 हमारा 2,6, 2 ये x हो गया, और 6 हमारा ये आया 6, ये आएगा 6, ये हो गया, तो 2 2 ये और 6 ये। इस लाइन को बस इससे मिलाना है हमें बस, क्योंकि हमारा ये आया था, ये लाइन को इससे मिल जाएगी, ये लाइन इससे मिल जाएगी, ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल 3x हो जाएगा, y इक्वल 3x। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ बनाना है, ये आपको फोर्थ होमवर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन, गिव द इक्वेशन ऑफ द, हमें इक्वेशन देना है, टू लाइन पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। हमें इक्वेशन देना है और इससे हमें कितनी लाइनें मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, ये देखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका हमारा कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर द सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन नंबर, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, 2,14 है, ये पॉइंट है, ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, ये x होता है, ये y होता है। अगर हम x प्लस वाई करेंगे, इक्वल x प्लस वाई करेंगे, तो x क्या है 2 प्लस y क्या है 14, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 16 हो गया, ये इक्वेशन हो गई हमारी एक। ठीक है, और दूसरा अगर हम x या y माइनस एक्स कर लें, इक्वल y माइनस एक्स, तो y क्या है यहाँ 14, 14 आ गया, माइनस x क्या है 2, 2 आ गया, तो x y माइनस एक्स इक्वल 12 आ जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ये हो गई ना, और 3x माइनस वाई कर ले, 3x माइनस वाई इक्वल, अब 3 मल्टीप्लाई x क्या है हमारा x 2, y 14, 3 2 6 माइनस 14, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल 14 में 6 क्या 8, ये इक्वेशन होंगे। तो सारी इक्वेशन ऐसे बनती जाएंगी, बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देयर विल बी infinite number of lines
पासिंग थ्रू 2,14। अब क्यों बनी है, क्योंकि ये बिकॉज लिखें, बिकॉज थ्रू आ पॉइंट्स इनफिनाइट लाइन कैन पास। ठीक है, बहुत सारी लाइन, हमने ये लिखना पड़ेगा। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब बहुत सारी इन्फिनिट लाइंस इससे पास होकर जाएंगी। बिकॉज थ्रू ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि इन्फिनिट लाइन कैन पास हो सकती हैं, क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, इसलिए। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें? If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3a equal ax plus 7, find the value of a। हमें इसमें a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू, तो देखिए हमारे पास ये पॉइंट है 3,4 पॉइंट है। ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास दी गई, इक्वेशन 3y इक्वल ax प्लस 7, ये इक्वेशन दी गई है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसमें a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिए 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या 4 इक्वल a की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू 3 प्लस 7 12 इक्वल 3a प्लस 7 तो 7 को इधर ट्रांसफ़र किया तो 12 माइनस 7 हो जाएगा इधर, इक्वल 12 माइनस 7 इक्वल 3a। ठीक है, तो 12 में 7 के 5 इक्वल 3a, 3 को उधर ट्रांसफ़र किया, 5 नीचे आ गया, तो a की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 3/5 आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, the taxi fare in a city as a follows: for the first kilometer the fare is 8, and for the subsequent distance it is the 5 per kilometer, taking the distance covered as a x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation this is the information and draw its graph। तो हमें ये देखना है, एक टैक्सी कह रहा है, एक टैक्सी का जो किराया है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एक किलोमीटर पहला जो किलोमीटर है वो 8 रुपये खर्च होते हैं इसमें, और दूसरे उसी सीक्वेंस मतलब एक किलोमीटर आगे 5 रुपये खर्च होते हैं, दूसरे किलोमीटर जो 5 रुपये खर्च होते हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो पूरा किराया जाता है उसका। हाँ, टोटल टेकिंग द डिस्टेंस वो है 1 किलोमीटर है पूरी हमारी डिस्टेंस। ठीक है, देखिए उसे दोनों मिलाकर क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 था ये। तो हमारे पास मान लो ये 1 किलोमीटर है हमारा, क्या है, एक पहला किलोमीटर हमारा ये है, इसमें हमारे खर्च होते हैं 8 रुपये। पहला किलोमीटर जा रहा है यहाँ तक, वो 8 रुपये खर्चा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो जाएगा, दूसरा किलोमीटर हमारा पूरा डिस्टेंस, हमारी पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर है, x किलोमीटर पूरी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x किलोमीटर, और फर्स्ट किलोमीटर जो है 8 रुपये खर्चा होते हैं। तो सेकंड क्या हो गया, x माइनस 1, x में से इतना जो बचा x माइनस 1 बचा, अच्छा नहीं बचा, तो इतना जो खर्च हो रहा है वो 5 रुपये, तब खर्च हो रहा है 5 रुपये।
ये हमारे 8 रुपये हुआ खर्च। और पूरा जब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक किराया हुआ वाई रुपीज़, मतलब वाई रुपीज़ हुआ यहाँ से यहाँ तक किराया वाई रुपीज़। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक किराया कितना हुआ, वाई रुपीज़। ठीक, समझ में आया? पहला हुआ 8 8 किलोमीटर, दूसरा दूसरा किलोमीटर में 5 रुपये है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। तो पहला हमारा जो क्या है, अब जब हमारे ये है जो हमारे रुपए हैं 8 रुपये और ये कहते हैं 5 रुपये है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में जाएगा तो 1 किलोमीटर का क्या होगा कॉस्ट, 80 रुपीज़ हो गई। तो 1 किलोमीटर का 8 रुपये हो गया, मतलब सॉरी 8 रुपये। अब दूसरा जो किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर बचा है तो उसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वो हो जाएगा, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में 8 रुपये खर्च होता है तो 8 रुपये आ गए 1 किलोमीटर के। दूसरे के जो जितना किलोमीटर है उसकी हम रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही रुपए हमें हमारे बनेंगे। ठीक है, इक्वल दोनों को मिला के हमारा क्या बना, वाई रुपये बने। कितने रुपये बने, वाई रुपीज़, दोनों मिला के। तो इक्वेशन बनाना है हमें ये, 5x माइनस 5 × 1 = 5 इक्वल वाई। तो 8, ये देखो 8 इससे 5 गया 3, 5x प्लस 3 इक्वल वाई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन। अगर हम 3 को उधर ले जाए, वाई को उधर ले आए तो माइनस माइनस वाई हो जाएगा, ये प्लस है माइनस वाई, प्लस 3 है तो इधर -3 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी को हम अगर हम x इक्वल 0 मान लें, इसमें हम x इक्वल 0 मान लें तो हमारा देखिए क्या आएगा, 5 × 0 x 0 फिर माइनस वाई इक्वल -3। तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल -3, माइनस से माइनस कट वाई इक्वल 3। तो हमारा ये पॉइंट होगा 0, 0, 3। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू -2 मान लें, x की वैल्यू -2 मान लें तो -2 क्या होगा, तो 5 × -2, 5 ही आया और -2 माइनस वाई इक्वल -3। 5 2 10, -10 माइनस वाई इक्वल -3। ठीक है, अब देखिए -3 को ट्रांसफर इधर करो, माइनस वाई को x भी तो होगा, नहीं x नहीं सॉरी, हाँ इस -10 को उधर भेज दो तो -10 को जब हम उधर जाएगा हमारा +10 हो जाएगा और -3 आ जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल 10 में से 3 गया 7, +7 हो जाए, +7 हुआ ना। देखिए x की वैल्यू अगर हमने -2 मानी है, x की वैल्यू -2 मानी है, x की वैल्यू -2 मान ली हमने, तो 5 2 10, -10 माइनस वाई इक्वल -3। ठीक है, -10। ठीक है, ये y की वैल्यू, अब हम -1 है, ये -1 मान ले, y को तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा हमारा, क्या रहेगा, और -7 हो जाएगा। -1 इधर जाएगा, जैसे -1 इधर गया, ये -1 इधर गया, +7 है, इसको डिवाइड करेंगे तो -7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये। इसका मतलब हमारे पॉइंट क्या बने, -2 -7। इसी को अगर हम लीनियर इक्वेशन में, मतलब इसी को हम ग्राफ में शो करें तो इसकी टेबल भी हम ऐसे करके बना सकते हैं। इसकी टेबल कैसे बन सकती है, टेबल देखो, छोटी टेबल यहाँ बना सकता हूँ, एक्स वाई। अगर x हमारा क्या है, इसमें x 0 है, y 3 आ गया, x -2 है, y -7 आ गया। इसी तरह से एक पॉइंट, इसी से हम लीनियर इक्वेशन मतलब ग्राफ में शो कर सकते हैं इसको। तो ग्राफ में शो करने के लिए देखिए, ग्राफ देखता हूँ। ग्राफ इसी तरह ग्राफ देखिए, ग्राफ पेपर है ये। इसी को अगर मैं इस तरह से बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस के हैं ये सब, माइनस के हैं ये। ठीक है, 0 है ये है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6,
ये 7, ये है 8, ठीक है, ये हमारा 8 आ गया। इसी तरह से ये हमारा 1, इसी तरह 2, इसी 3, इसी तरह 4, 5, इसी तरह 6, इसी तरह 7 आ गई है। ये हमने ग्राफ तैयार कर लिया। तो हमारा क्या था इसमें, x 0 है तो x कहाँ पर है, x 0 ये आया, और इसमें y 3 है, y कहाँ है 3, इसमें y 3 ये आया, इस पॉइंट पे आएगा, ये पॉइंट ये आया। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसमें -2, तो -2 कहाँ है, ये -2 x पे है, तो -2 ये आया। और -7 कहाँ पर है, -7 इसका नीचे आया, तो -7 ये आया। सही है, ये पॉइंट ये आया। तो हमारा जो पॉइंट बन रहा था, ये बन रहा था पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। ये मैच हम करेंगे, ये बन गया। ये पॉइंट्स हमने इस पर ले लिया, ठीक है। दो एक लीनियर इक्वेशन पे, ये लीनियर पे ये पॉइंट आ गए, दोनों एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट आ गए, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, 5x क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल -3। ये हमारी इक्वेशन हो गई इसकी, ठीक है। हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा 5 से लेकर, ठीक है।